वेलकम फ्रेंड्स टू फैक्ट्स बॉयज यूट्यूब चैनल। दुनिया भर की लोक कथाओं में कुछ अद्भुत और भयानक कहानियां मौजूद हैं। हमारे द्वारा गढ़ी गई कहानियों में राक्षस, दानव और अलौकिक प्राणी सभी पाए जा सकते हैं। जापानी किंवदंतियां भी इसका अपवाद नहीं हैं और उन्होंने दिलचस्प और अक्सर भयावह जीवों का एक बेहतरीन संग्रह गढ़ा है। इन दुष्ट प्राणियों में से एक आश्चर्यजनक संख्या में स्त्रियां हैं। क्या आप जापानी लोक कथाओं की 6 सबसे डरावनी महिलाओं के बारे में जानने के लिए तैयार हैं? नंबर 6, फुटकुची ओन्ना, टू माउथ वुमन। मौन का पर्दाफाश, मौन में विभाजन के पीछे का आतंक। फुटकुची ओन्ना। फुटाकुची ओन्ना 6। फुटाकुची ओन्ना। अनुवाद: दो मुंह वाली औरत। फुटाकुची ओन्ना का अतीत भले ही दुखद रहा हो, लेकिन वे घृणित कार्य करते हैं। कहानियों के अनुसार एक सामान्य महिला जो कम खाती है, उसे कभी कभी पोषण पाने में मदद के लिए दूसरा मुंह मिलने का श्राप मिलता है। कभी कभी यह महिला की गलती भी नहीं होती कि वह कम खाती है। कई कहानियों में एक कंजूस व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो भोजन जैसी जरूरतों पर पैसा खर्च करने से इनकार करता है, की पत्नी का वर्णन मिलता है। शापित महिला के सिर के पिछले हिस्से पर एक मुंह उग आएगा। यह नया मुंह बोलने में सक्षम है और अगर उसकी भूख न मिटे तो वह अश्लील चीखें मारेगी और दर्द देगी। अगर आपका सामना फुटाकुची ओन्ना से हो जाए तो शायद वह आपको मार न डाले, लेकिन वह खुद जिंदगी भर निराशा में जिएगी। नंबर 5, ओइवा। दोस्तों, हमें अपनी महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। पहली बात तो यह कि यह सही है। दूसरी बात, जब हम ऐसा नहीं करते तो वे कभी कभी कब्र से प्रतिशोधी आत्माओं के रूप में लौट आती हैं और हमें परेशान करके मार डालती हैं। ओइवा की दुखद कहानी एक खूबसूरत और समर्पित महिला की है, जिसे उसके लालची पति ने धोखा दिया और उसका रूप बिगाड़ दिया। वह अपनी जान गंवा देती है और क्रूर प्रतिशोध लेने के लिए एक आत्मा के रूप में वापस आती है। ओइवा के बारे में कहा जाता है कि उसकी पोशाक सफेद है, बाल लंबे हैं और कभी कभी उसकी आंख की पुतली बाहर लटक जाती है, जो उसे दिए गए जहर का नतीजा है। किसी भी क्रोधित जापानी भूत को ओनर्यो कहा जा सकता है। ओइवा शायद सबसे ज्यादा हिंसक है। जब यह चुड़ैल आपके रास्ते में आए तो खुद को बचाने के लिए शुभकामनाएं। नंबर 4, युकी ओन्ना, स्नो वुमन। अगली है मनमोहक युकी ओन्ना। वह एक खूबसूरत महिला की आत्मा है जो एक बर्फीले तूफान में मर गई थी और अब इस जमीन पर भटक रही है, शायद उन लोगों से ईर्ष्या करती है जिन्हें अपनी जिंदगी जीने की आजादी है। युकी को पारंपरिक रूप से दुष्ट के रूप में चित्रित किया गया है, हालांकि कुछ समकालीन कहानियां उसे अधिक सहानुभूतिपूर्ण ढंग से चित्रित करती हैं। फिर भी वह राहगीरों की बेरहमी से हत्या कर देती है, कभी कभी पुरुषों को चुंबन से अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। वह आकर्षक, सुंदर है और कहा जाता है कि वह चलने के बजाय तैरती है। अगर आप कभी उससे मिलें तो आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप बेतहाशा भाग जाएं और उसके द्वारा कहे गए किसी भी आकर्षक शब्द को नजरअंदाज कर दें। नंबर 3, न्योर ओन्ना, वेट वुमन। यह घिनौना जीव एक मादा सांप है जिसके चेहरे के भाव कुछ कुछ इंसानों जैसे हैं। आमतौर पर उसके सिर और बाल एक महिला जैसे होते हैं, लेकिन उसकी कई किंवदंतियों में उसका रूप बदलता रहता है। न्यूरेओना पुरुषों को आकर्षित करने के लिए अपनी सुंदरता का इस्तेमाल नहीं करती। मुझे बहुत शक है कि वह ऐसा कर पाएगी, लेकिन वह कंबलों के एक बंडल का इस्तेमाल करती है जो ऐसा लगता है जैसे उसमें एक बच्चा है। कोई भी नेक इरादे वाला व्यक्ति, पुरुष या महिला, जो बंडल के पास जाकर उसे उठाता है, वह अचानक पाता है कि बंडल भारी हो गया है और उसे जमीन पर फंसा देता है। फिर न्यूरेओना उस बेचारे शिकार के शरीर से खून चूस लेती है। अगर यह आपको डराने के लिए काफी नहीं है
तो गौर कीजिए कि कुछ कहानियों में उसकी लंबाई 300 मीटर बताई गई है। अरे! नंबर 2, जोरग्युमो बाइंडिंग ब्राइड। मानव जाति लगभग हर दूसरे डर से ज्यादा मकड़ी के डर से ग्रस्त है। कल्पना कीजिए कि अगर हम जोरोगुमो से मिलें तो यह डर कितना आम होगा। किंवदंतियों में कहा गया है कि जब एक मकड़ी 400 साल की उम्र तक जीवित रहती है तो उसे जादुई शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। एक चमकदार महिला का वेश धारण करके यह मकड़ी एक नर को फुसलाकर एकांत जगह में ले जाती है और एक जापानी वीणा विवाह पर एक मधुर गीत बजाना शुरू कर देती है। आराम और ध्यान भटकने के कारण वह आदमी यह देख ही नहीं पाता कि जोरोगुमो उन्हें रेशम के धागों से बांध रही है। जब तक उसे समझ आता है कि क्या हो रहा है, तब तक वह फंस चुका होता है और वह अपने अगले भोजन के लिए एक आसान रास्ता अपना रही होती है। दोस्तों, हमने जोरोगुमो और युकियोना से क्या सीखा है? बेतरतीब आकर्षक लड़कियों से सावधान रहें। नंबर 1, जिसके उन्नाव स्लिट माउथ वुमन। अरे बाप रे! यह भयानक किंवदंती कभी एक साधारण पत्नी थी, लेकिन उसके पति ने उसका चेहरा बिगाड़कर उसे मार डाला। अब वह एक प्रतिशोधी आत्मा के रूप में मानव जाति को सता रही है। मुझे पता है कि उसका जीवन साथी बहुत बुरा था, लेकिन पुचिसाकेओन्ना ऐसी नहीं है जिससे आप मिलना चाहेंगे। आमतौर पर रात में वह किसी शिकार को, अक्सर किसी बच्चे को निशाना बनाती है और उससे पूछती है, क्या मैं सुंदर हूँ? नहीं कहने पर वह शिकार की हत्या कर देती है। हाँ कहने पर वह उसके चेहरे को अपने जैसा बना लेती है। इसके अलावा कहा जाता है कि उससे भागना नामुमकिन है। चाहे आप कितनी भी तेज दौड़ें, वह आपसे पहले ही आपकी मंजिल तक पहुंच जाएगी। उसके सवालों का सबसे अच्छा बचाव क्या है? उससे कुछ ऐसा पूछें जिससे वह चौंक जाए या उसका ध्यान भटक जाए और वह सोचने पर मजबूर हो जाए, जैसे तुम औसत दिखते हो। इसके अलावा आप उसे बता सकते हैं कि उनकी पहले से कोई सगाई है जिस पर उन्हें जाना ही है और वह खुद को माफ कर देगी। कोई यह न कहे कि इस प्रतिशोधी आत्मा में शिष्टाचार नहीं है।